मैं इतना कच्चा तो नहीं विक्टर भाई, राशिद चंगेज ने कहा। ये औरत मजनून नजर आती है। वो बेशक दाश्ता है लेकिन शहजादी है, इस्मत फरोश नहीं। ऐशो इशरत और मादी आसाइशों के लिहाज से मैं उसे शहजादी कहता हूँ, लेकिन जज्बाती लिहाज से वो मजलूम है। वो पाक मोहब्बत की प्यासी है। मैंने इसके जिस्म के साथ दिलचस्पी का इजहार किया है, न करूँगा, लेकिन उसकी मोहब्बत को मैं ठुकरा कर उसे मजीद मजलूम नहीं बनाना चाहता। तुम ये ना समझो कि मैं उसी का होके रह जाऊंगा। उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी उसे ज़रूरत है, और उससे वो राज भी ले लूंगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। तुम दिल से उसे चाहने लगे हो? हाँ विक्टर, चंगेज ने जवाब दिया। मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। वो मेरे दिल में उतर गई। दिल में उतर जाने वालियां पाँव की जंजीरें भी बन जाया करती हैं चंगेज, विक्टर ने कहा। मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूं कि सबसे मुकद्दस और मुकद्दम फर्ज है। फर्ज और मोहब्बत के दरमियान, नशे और होश के दरमियान, ईमान और सफली जज्बात के दरमियान कोई दीवार नहीं होती जिसे फलांगना दुश्वार हो। बाल जैसी बारीक एक लकीर होती है जो जरा सी लग्ज़िश से नजर से ओझल हो जाती है और इंसान इधर से उधर चला जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि उससे राज लेते लेते तुम अपने आप को उसके आगे बेनकाब कर दो। राशिद चंगेज ने कहका लगाया और विक्टर की रान पर हाथ मारकर बोला, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। और याद रखो, विक्टर ने कहा, शराब का ताल्लुक शैतान के साथ है। जो सिफात शैतान में है वो शराब में है। इसका आदी ना हो जाना। इस औरत को खुश करने के लिए इतनी सी पी लेना जिससे तुम्हारी अकल ठिकाने रहे। इमाम तक ये पैगाम पहुंचाना जरूरी है कि मैं रात किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सका, आज रात आऊंगा, चंगेज ने कहा। बाजार चले जाओ, विक्टर ने कहा। उनके दो चार साथी बाजार में दुकानदार थे। मामूली सी पैगाम रसानी इनकी मार्फत हो सकती थी। अहम और ख़ास राज इन्हें नहीं दिए जाते थे। विक्टर खुद ही बाजार चला गया और ऐसे एक आदमी से मिलकर आ गया। अगली रात चंगेज अपने काम से जल्दी फारग हो गया। अपने कमरे में जाकर उसने वर्दी उतारी और दूसरे कपड़े पहने और मसनूई दाढ़ी कपड़ों में छुपा ली। उसे डर था कि वो औरत उसे अचानक मिल गई तो दाढ़ी का राज फाश हो जाएगा। उसका इरादा ये था कि इमाम से मिलकर वापस उसी जगह आ जाएगा जहां औरत से मिलना था। वो उसी रास्ते से गया। यही रास्ता महफूज था और छोटा भी था। वो उसी जगह दाखिल हो गया जहां सब्जा पौधे और दरख्त थे। वसत में गया तो उसे मानूस साया एक तरफ से आता नजर आया। चंगेज भाग नहीं सकता था। साया करीब से नमूदार हुआ था। फौरन ही उसके सामने आ गया और बोला, आज तुम जल्दी आ गए, मेरी मोहब्बत का असर। और तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आन खड़ी हुई थी? चंगेज ने पूछा। फौज ने अभी आधी रात का घड़ियाल तो नहीं बजाया। मेरा दिल कह रहा था तुम घड़ियाल की आवाज से पहले आ जाओगे, औरत ने कहा। लेकिन मुझे ये तवक्का नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी, चंगेज ने कहा। मैं किसी काम से जा रहा था, वापस यहीं आना था। अगर काम जरूरी है तो जाओ, औरत ने कहा। मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार यही करूंगी। अब तो मैं यहां से हिल भी नहीं सकूंगा, चंगेज ने उसे बाजुओं के घेरे में लेते हुए कहा। औरत के खुले हुए बालों की महक
اور کپڑوں پر لگے ہوئے عطر نے اسے دیوانہ بنا ڈالا، لیکن اپنے آپ کو اس حد تک ہوش مند اور چکنا رکھا کہ امام کے پاس جانا ملتوی کر دیا۔ اس نے سوچا یہ عورت آخر صلیبی ہے، اس کے دل میں اپنے آقا کے خلاف نفرت ہو سکتی ہے، اپنی قوم اور صلیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ چنگیز یہ خدشہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ امام کی طرف گیا تو یہ عورت کسی اور شک کی بنا پر اس کے پیچھے نہ چل پڑے۔ چنانچہ اس نے محبت کی شدت کا اظہار کر کے آگے جانا منسوخ کر دیا۔ عورت نے پیالے زمین پر رکھے اور صراحی سے ان میں شراب ڈال کر ایک پیالہ چنگیز کو دینے لگی۔ چنگیز شراب نہیں پینا چاہتا تھا، اس نے ایک بہانہ سوچ لیا۔ تم اگر زہر کا پیالہ دو گی وہ بھی پی لوں گا، چنگیز جذبات سے جھومتے ہوئے بولا، شراب نہیں پیوں گا۔ تم عیسائی ہوتے ہوئے شراب سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ شراب کا نشہ تمہارے حسن اور تمہارے محبت کے نشے پر غالب آ جاتا ہے۔ چنگیز نے کہا، جس طرح تمہارے دل نے دولت اور عیش و عشرت کو قبول نہیں کیا کیونکہ ان کی مسرت مصنوعی اور جسمانی ہے، اسی طرح میرا دل شراب کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا نشہ مصنوعی ہے، مجھ پر اپنا خمار طاری کر